बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या है। अगर मैं आपको आसान वर्डिंग में बताऊं तो बच्चों आप ये समझ लीजिए कि एक मीडियम के अंदर दो या दो से ज़्यादा वेव्स का मिलना, इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। फिर बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या मतलब है बच्चों? एक मीडियम में जब यह दो से ज़्यादा वेव्स मिलती हैं तो इनके मिलने से एक रिजल्टेंट वेव बनती है। अब उस रिजल्टेंट वेव का कुछ एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। फर्ज कर लें दो वेव मिलती हैं और दो के मिलने से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव मिली। इस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल होता है सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ दीज वेव। वो दो वेव्स जिनके मिलने से रिजल्टेंट बनी है उन दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड करें तो आपको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिलता है। अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊं आपको एक डायग्राम के थ्रू, तो मान लीजिए हमारे पास ये एक वेव है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसे है जी, हमारे पास लेट्स सपोज कितना है 3 सेंटीमीटर कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक और वेव है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके एम्पलीट्यूड को हम 4 कह देते हैं, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो वेव्स है, ये एक ही मीडियम में मिल रही हैं, तो इनके मिलने से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। वो रिजल्टेंट वेव कैसे बनेगी जी? वो कुछ वेव आपके पास इस तरह से बनेगी, ये ऐसे, ठीक है। और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा? वो एम्पलीट्यूड होगा 3 + 4 7, यानी इसका एम्पलीट्यूड होगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। अलजेब्रिक सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ दीज वेव, 3 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड, 4 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड, तो जो इनके मिलने से रिजल्टेंट मिली, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना है? 7। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट को मैं y से डिनोट कर देता हूँ, इसके एम्पलीट्यूड को y1 से डिनोट करता हूँ और दूसरे के एम्पलीट्यूड को y2 से डिनोट करता हूँ। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना था? 4, और दूसरे का एम्पलीट्यूड 3, और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना है? 7, ठीक है। ये है सिंपल सा आसान सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, व्हेन 2 or more waves meet at a point in the same medium, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी एक मीडियम में मिलती हैं, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट दैट पॉइंट इज अलजेब्रिक सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। मान लीजिए उनके मिलने से एक रिजल्टेंट वेव बनी है और उस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो सम होता है इन तमाम एम्पलीट्यूड का जो वेव्स आपस में ऐड हो रही थी। फर्ज कर ले दो थी, तो दोनों के एम्पलीट्यूड को आप ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास मोर देन 2 हैं, लाइक n नंबर ऑफ वेव्स हैं, वो ऐड अप हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? जो रिजल्टेंट है उसका एम्पलीट्यूड को आप y से डिनोट करेंगे और तमाम वेव के एम्पलीट्यूड को y1 + y2 + y3 आप ऐड कर लेंगे और आपको रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे याद रखें, हमेशा ऐसा नहीं है कि ये ऐड ही होंगे, प्लस ही होंगे, माइनस भी हो सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वेव जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मिल सकती हैं। एक तो ये था कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, एक हमारे पास ये भी मेथड है कि एक वेव है वो यहाँ से ऐसे आ रही है, ये इस तरह से, ठीक है, और मान लीजिए जी इसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो कितना हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, एक और वेव है, उसको मैं यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन से बनाता हूँ और वो इस तरह से ऐसे, और उसका जो एम्पलीट्यूड है जी वो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। अब ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ऊपर एम्पलीट्यूड को पॉजिटिव लेते हैं, मीन पोजीशन से नीचे एम्पलीट्यूड को आप नेगेटिव लेते हैं, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। अच्छा, सही हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये दोनों वेव मिल रही हैं, इनके एम्पलीट्यूड भी ऐड होने हैं और हमें एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी, ठीक है। वो रिजल्टेंट वेव हमें कैसी मिलेगी? देखिए, इसका ऊपर वाले डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड कितना है? 3, और नीचे वाले डायरेक्शन में कितना एम्पलीट्यूड है? मान लीजिए 2 है। तो अब 3 + -2 करें ना, क्योंकि ये नीचे नेगेटिव एक्सिस के ऊपर है, नेगेटिव y एक्सिस पे ये नीचे की तरफ है, इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपके पास? 1 सेंटीमीटर
प्लस का 1 सेंटीमीटर आया, तो अब जो रिजल्टेंट वेव आपको मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड प्लस 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए इधर, अब नीचे जो है एम्पलीट्यूड वो -3 है, ऊपर वाला एम्पलीट्यूड कितना है, प्लस का 2 है ना। तो नीचे का एम्पलीट्यूड प्लस ऊपर वाला वेव का एम्पलीट्यूड प्लस का 2, अलजेब्रिक सम क्या मिलेगा आपको, अलजेब्रिक सम आपको मिलेगा बच्चों माइनस का 1, तो -1 नीचे की तरफ आएगा 1 सेंटीमीटर ऐसे। तो ये आपके पास वेव आ गई। अब ये क्या है, सिंपली सुपरपोजिशन है। ठीक है, तो आपको मैंने सिर्फ पॉजिटिव से नहीं नेगेटिव केस भी दिखाया कि जब हम इन दोनों के एम्पलीट्यूड को माइनस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों हमारे पास एक बुक में जो एग्जांपल दिया है ज़रा उसको देख लेते हैं। ये एग्जांपल दी हुई है जी हमारे पास, एक है ये वेव है जो मैंने ब्लू कलर से शो किया, इसका एम्पलीट्यूड है कुछ, उसको मैंने y1 कहा। ठीक है, फिर एक और वेव है सेम मीडियम के अंदर ये आ रही है और इसका एम्पलीट्यूड कितना है y2। ठीक है, इन दोनों के मिलने से हमें एक नई वेव मिलती है, एक रिजल्टेंट वेव, और उसका एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, इसका एम्पलीट्यूड प्लस इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास पहली वेव, एक वेव बनी और ये दूसरी वेव बन गई। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी वेव है उसको मैं रेड से ही बना देता हूँ। दूसरी वेव हमारे पास यहाँ से ऐसे है, कुछ इस तरह से, ये ऐसे। ठीक है, इस तरह से दो वेव मिल रही हैं। ठीक है, अगर वेव इस तरह से मिलेगी तो फिर इनका जो एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा ना, वो इसका एम्पलीट्यूड प्लस इसका एम्पलीट्यूड ऐड अप हो जाएगा और ऐड होके आपको एक ग्रेटर एम्पलीट्यूड की वेव मिलेगी ऐसे। ठीक है, इस तरह से ऐसे इन दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड अप हो जाता है ऐसे। आप देख सकते हैं इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो एम्पलीट्यूड ये वाला और ये वाला प्लस करेंगे तो टोटल एम्पलीट्यूड मिलेगा रिजल्टेंट वेव का। ओके, तो इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, अच्छा बच्चों, ये चीज़ हमने अब सीख ली। ठीक है, कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ वेव्स हैं जो किसी एक मीडियम में मिल रही हैं, ठीक है, किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो उनसे एक रिजल्टेंट वेव बनेगी और उस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ एम्पलीट्यूड, तमाम वेव्स का एम्पलीट्यूड का अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा y = y1 + y2 + y3। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको एक और पॉइंट से देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको हर तरह से ये चीज़ समझ में आ जाए। बच्चों, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक मीडियम है, लाइक वाटर है। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है ये। फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई एक पार्टिकल की हम बात कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये पार्टिकल रेस्ट पर है। जब वेव यहाँ से ट्रैवल करती हुई इस पार्टिकल तक आएगी तो इस पार्टिकल आने के बाद अब क्या होगा, अब देखें इस पॉइंट के ऊपर इस वेव का क्रस्ट आया, तो ये जो पार्टिकल है मैं यहाँ पर अगर बनाऊँ, ये इसकी मीन पोजीशन थी, तो अब पार्टिकल यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब एक हमने ये वेव देख ली, ये वेव जब इस पॉइंट तक पहुंचती है तो यहाँ पर पड़े हुए पार्टिकल को यहाँ से ऊपर वाली पोजीशन यानी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर शिफ्ट कर देती है। अब अगर ये एक वेव है तो इसको सिर्फ इतना ही ऊपर की तरफ शिफ्ट कर पाएगी। ठीक है, इस जो पार्टिकल को इतने एम्पलीट्यूड के साथ ही वाइब्रेट करा पाएगी। ये वेव आगे चलती रहेगी और पार्टिकल जो है इस फिक्स पोजीशन से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ एक और वेव चल रही हुई, ठीक है, मैं इसको ब्लू से शो करता हूँ, ये हमारे पास एक और वेव है ऐसे, ये अब देखिए, अब ये वेव भी है। अब इस पॉइंट के ऊपर जब ये वेव पहुंची है तो इसका भी इस पॉइंट के ऊपर क्रस्ट आया। एक तो ये वाली वेव इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ पुश कर रही थी जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब ये दूसरी वेव है जो मैंने डॉटेड लाइन से शो की, ब्लू लाइन। ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड इतना है तो ये भी इस पार्टिकल को मजीद ऊपर की तरफ पुश करेगी, ऐसे उसको ऊपर की तरफ प्रेस करेगी। ठीक है, तो ये पार्टिकल मजीद ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ तक, या इससे ऊपर कर लें आप, ये तकरीबन यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचाया इस वेव ने ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद जो ये दूसरी है, ये ब्लू वाली, इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसको मजीद ऊपर कर दिया। तो इससे क्या होगा, अब इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, वो पहले अगर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था तो अब वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, यानी उसके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया है। ठीक है,
तो असल में हुआ क्या है कि ये दोनों वेव जो आपस में मिली हैं इस मीडियम के अंदर, मिलने के बाद इन्होंने एक रिजल्टेंट वेव बनाई, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इसका एम्पलीट्यूड प्लस इसका एम्पलीट्यूड उसके बराबर है, तो ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। अब अगर कोई और भी वेव आ जाए इसके ऊपर, ठीक है, लाइक हम एक वेव और बना देते हैं, चलें, ये एक और वेव आ गई, ठीक है, ये ऐसे एक और वेव आ जाती है ऐसे। अब ये भी इसका क्रस्ट इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो जितना इसका एम्पलीट्यूड है वो मजीद इसका एम्पलीट्यूड में ऐड हो जाएगा, तो अब ये पार्टिकल यहाँ से मेन पोजीशन से और दूर चला जाएगा। देखिए ये पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड प्लस ये दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड प्लस और ये तीसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड, तो तीनों के एम्पलीट्यूड को प्लस करोगे तो इतने एम्पलीट्यूड के साथ ये पार्टिकल जो है ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहेगा। समझ गए? अच्छा, इसी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक मीडियम पे मिलती हैं, ठीक है, एक ही मीडियम के अंदर, तो उनके मिलने से जो एक रिजल्टेंट वेव बनती है, यूँ कह लें आप, ठीक है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इन तमाम वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होता है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो अलजेब्रिक सम की बात की गई है। अलजेब्रिक सम इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐड ही होंगे। सम टाइम जैसे मैंने बताया था दो वेव इस तरह से मिलती हैं कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पर आ रहा है, तो उस सूरत में फिर अलजेब्रिक सम क्या होगा, एक वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो असल में वो वैल्यू माइनस ही होती है, इसीलिए अलजेब्रिक सम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब ये हमने डिटेल के साथ सीख लिया। अब देखो बच्चों, इसकी बेस के ऊपर ना हमने तीन मजीद फिनोमेना सीखने, मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाई है फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन। इस सुपरपोजिशन की बेस के ऊपर तीन फिनोमेना आप नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। नंबर 1 पे है जी इंटरफेरेंस, ठीक है, नंबर 2 है बीट्स और नंबर 3 है जी स्टेशनरी वेव्स, राइट। अब ये तीन इसके यूँ समझ लीजिए कि इसके स्पेशल केसेस हैं, उनको अब हमने डिस्कस करना है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे जी इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस को उर्दू में कहते हैं मुदाखलत, ठीक है। अब इंटरफेरेंस में क्या होता है, कब इंटरफेरेंस होगी, कब बीट्स होगा, कब स्टेशनरी वेव्स होंगी, मैंने इन तीनों में आपको डिफरेंस बताना है। वैसे तो हम इंटरफेरेंस को, बीट्स को और स्टेशनरी वेव्स को अलग अलग पॉइंट्स में, अलग अलग टॉपिक्स की फॉर्म में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेन बात यह है कि ये सुपरपोजिशन की तीन हमारे पास केसेस आते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, आपको ये यहाँ पे समझाना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। बच्चों, इंटरफेरेंस में होता क्या है, when the two waves of the same frequency, same speed, moving in the same direction and in the same medium, तो वो वेव्स मिलके हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना बनाती हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये एक वेव है, ये मैंने ब्लू करते शो किया, ये इस तरफ को शो हो रही है, ठीक है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की एक और वेव आ जाती है यहाँ पर, ये देखिए। ये इंटरफेरेंस के लिए पहली बात याद रखो, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये देखिए इसमें कितने क्रस्ट हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये दोनों वेव जो हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, ठीक है। अब ये दोनों वेव जो है वो आपस में मिलती हैं और एक रिजल्टेंट वेव बना देती हैं, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड इस दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड करने से मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ही आए, हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे। यहाँ पर चले हम इन्हीं दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये याद रखिए कि अगर दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होंगी, वो दोनों एक ही मीडियम में भी ट्रैवल कर रही होंगी और एक ही टाइम में ट्रैवल करेंगी। फिर से सुन लें, सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और इनकी स्पीड भी सेम है, राइट, और सेम टाइम में ट्रैवल कर रही हैं और सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं। ये दोनों मिलके हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस करती हैं, जिनसे इन दोनों के एम्पलीट्यूड आप ऐड हो जाएंगे। अगर क्रस्ट क्रस्ट पर आ रहा है, ट्रफ ट्रफ पर आ रहा है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड को आप ऐड करके एक रिजल्टेंट वेव बना देंगे। इसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। फिर जो सेकंड फिनोमेना आप सुपरपोजिशन का डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास बीट्स। बीट्स जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। बीट्स का फिनोमेना प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों याद रखो कि अब जो आप दो वेव्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जिनको आपने सुपरपोज करना है, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होगी। व्हेन द टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एंड इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम में ट्रैवल करें, सेम स्पीड से ट्रैवल करें, ठीक है, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे क्रस्ट काउंट करें अगर हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
इसमें क्रस्ट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट कर लें कि ये 1 सेकंड है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टाइम को डिनोट करती है। ये 1 सेकंड का टाइम है और 1 सेकंड में कितनी वेव्स बनी है, ऊपर 10 वेव्स बनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, और नीचे ही उतने ही टाइम के अंदर 11 वेव्स बनी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 11 हर्ट्ज है। तो ये दोनों वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, एक की 10 है दूसरी की 11 है, ठीक है। 11 या 12, अब मैंने इसको काउंट किया, आई थिंक 11 या 12 के करीब ही हैं। तो यहाँ पर ये जो दो वेव्स हैं ये आपस में जब मिलेंगी तो इनके मिलने से फिर बीट्स प्रोड्यूस होंगी, यानी ऐसी वेव्स बनेगी जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ करेगा, कहीं से इंक्रीज़ करेगा, कहीं फिर डिक्रीज़ करेगा, कहीं फिर इंक्रीज़ करेगा, इस तरह का फिनोमेना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं और यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। और सिमिलर क्या है, ये भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ये भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ये भी सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, ये भी सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। ये भी एक ही टाइम में ट्रैवल कर रही हैं, ये भी एक ही टाइम में ट्रैवल कर रही हैं, समझ गए। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी स्टेशनरी वेव्स की। अब स्टेशनरी वेव्स को जरा देखें, व्हेन द टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग विद द सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों के केसेस में डायरेक्शन सेम थी, ये भी इधर को जा रही हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन बच्चों जब हम स्टेशनरी वेव्स की बात करेंगे ना, यहां पर जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है। अगर ये वेव इधर को ट्रैवल कर रही है तो दूसरी वेव जिसने इसके साथ सुपरपोज होना है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। ये सबसे अहम बात है इसके अंदर डिफरेंस। व्हेन द टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग विद द सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट है, और एक ही मीडियम के अंदर ये ट्रैवल करके जाएंगी। यानी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, उनकी स्पीड भी सेम है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, ठीक है। तो ऐसी वेव्स मिलके जो है वो हमारे पास सुपरपोज होकर स्टेशनरी वेव्स बनाती हैं। कुछ इस तरह से लूप्स आपको बनती दिखाई देती हैं। ये है जी हमारे पास स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। तो इन तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना कब होगा, जब दो वेव इस तरह से सुपरपोज होंगी कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उनकी डायरेक्शन सेम होगी, उनकी स्पीड सेम होगी, ठीक है। अच्छा, और एक ही मीडियम में ट्रैवल करेंगे। फिर बीट्स का फिनोमेना कब प्रोड्यूस होगा, जब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी बल्कि फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगी, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है। सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगी, सेम मीडियम में ट्रैवल करेंगी, तो फिर बीट्स प्रोड्यूस करेंगी, राइट। अच्छा, इसी तरह से फिर हम बात करेंगे स्टेशनरी वेव्स की। इसमें दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है, इनका जो हमारे पास जो स्पीड है वो भी सेम है, लेकिन ये ट्रैवल जो है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।